In this module, we will solve definite integrals of trigonometric functions and exponential. तो ट्रांसडेंटल फंक्शंस जो होते हैं हम उनके इंटीग्रल्स को देखेंगे. कुछ एग्जांपल्स एंटी डेरिवेटिव्स की सिंपली यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल की, और कुछ जो है वो लिमिट्स के साथ यानी डेफिनेट इंटीग्रल की. तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स. रूल्स आपने देख लिए हैं, वही हम रूल्स को यूज़ करेंगे. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ भी किया जा सकता है जो हम पढ़ चुके हैं. तो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट एग्जांपल. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें आप सीकेंट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कोई इसका इंटीग्रल नहीं नज़र आ रहा कि आप एक प्रोडक्ट का इंटीग्रल कैसे लेंगे. तो लेट्स सिंप्लीफाई दैट. यू हैव टू यूज़ योर सेंस हेयर, स्पेशली व्हेन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो अगर मैं सीकेंट टी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा अब ये सिंप्लीफिकेशन होगी पहले इंटीग्रल से पहले. सीकेंट टी मल्टीप्लाइड विद सीकेंट टी विल बिकम सीकेंट स्क्वायर टी प्लस, और सीकेंट टी को आप tan टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा सीकेंट टी टाइम्स tan टी. ब्रैकेट का यूज़ करें डी टी ब्रैकेट, क्योंकि अब ये दो टर्म्स आ गई हैं तो ब्रैकेट ज़रूरी है. अब ये हमारे पास जो है वो ये आपने जेहन में रखना है कि ये इकट्ठा वर्ड नहीं है, ये सीकेंट ऑफ टी है, tan ऑफ टी है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी है. अब आप सेपरेट इंटीग्रल ले सकते हैं और इन दोनों का इंटीग्रल हमारे पास है. सीकेंट स्क्वायर का टी का इंटीग्रल जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ टी का इंटीग्रल हमारे पास क्या है, tan ऑफ टी प्लस, और सीकेंट टी इंटू tan टी इसका भी इंटीग्रल हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है और वो है सीकेंट टी. एंड इंटीग्रेशन इज डन एंड वी विल राइट अ प्लस सी विद इट. तो ये हमारे स्टेप्स आपने देखे कि हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, देखा कि इसमें कोई रूल कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है, और फिर हमने अपनी सेंस यूज़ की, और फिर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज आ गए और हमने एंटी डेरिवेटिव लिया. एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अच्छा, अब 2 का इंटीग्रल तो हम ले सकते हैं, लेकिन tan स्क्वायर थीटा का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा इंटीग्रल का. हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का नॉलेज जहन में रखेंगे कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ कि अगर मैं इस 2 को स्प्लिट कर लूँ, 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा. अभी मैंने इंटीग्रल नहीं लिया, इंटीग्रल वैसे ही है. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है. आपने जो pythagorean आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनमें से एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो हम वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, इसके ऊपर आप यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की और क्वेश्चन को इस तरह का बना लिया कि अब हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. 1 का इंटीग्रल आपको बताया था कि वो वेरिएबल आ जाता है यानी कि थीटा आ जाएगा, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल बाय फार्मूला टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाता है, प्लस सी. तो ये हमारे पास जो है हमने स्टेप्स किए, कुछ सिंप्लीफिकेशन की, आइडेंटिटी यूज़ की, और हमने इंटीग्रल एवेल्यूएट कर लिया. लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे. साइन 2x ओवर साइन एक्स. अब ये दोनों भी आपस में कोई डिवाइड नहीं हो सकते, आपने एक्स एक्स को कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि 2x भी साइन का एंगल है और x भी साइन का एंगल है बॉटम में. लेकिन अगर आपको ये याद हो कि एक डबल एंगल आइडेंटिटीज थी हमारी, जिसमें हमें पता है कि जो साइन 2x है, साइन 2x that is equal to 2 sin x cos x. तो हमने उसको वो लिख लिया डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स. अब आप देख सकते हैं कि साइन एक्स और साइन एक्स विल कैंसिल आउट एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद 2 cos x. तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. cos ऑफ x का इंटीग्रल आपके पास साइन ऑफ x होता है, प्लस सी. तो दिस इज हाउ वी जस्ट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और हमने जो है वो सिंपल उसको बनाया, इंटीग्रल को ऐसे इंटीग्रल में ले आए जो कि डायरेक्ट हमारे पास उसका फॉर्मूला मौजूद था, एंड वी इंटीग्रेटेड इट. वी हैव नाउ एन एग्जांपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. दो हमारे पास टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, दोनों का हम अलग-अलग से इंटीग्रल लेंगे, और यहाँ पे अब लिमिट्स भी हैं. तो पहले हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं. 5 e raised power x. ये स्टेप्स कुछ ज़ाहिर है आपके नॉलेज के लिए हैं, वो आप अपने जब
प्रैक्टिस करें, बिल्कुल स्टार्ट में तो सब स्टेप्स करें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप फ्लुएंट होते जाएंगे तो यू कैन स्किप अ फ्यू स्टेप्स। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रल आप दोनों टर्म्स का अलग-अलग लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली 5 की इंटीग्रल, आपके पास 5 इज़ अ कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ इज़ प्लस 3 इज़ अ कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज़ माइनस कॉस एक्स। ठीक है? अब ये मैंने इंटीग्रल इसका ले लिया, और क्योंकि अब मैंने इंटीग्रेशन कर लिया है तो लिमिट्स जो हैं फिर मैं इस तरह से यूज़ करूँगा 0 टू पाई। और अब आपने पहले अपर लिमिट यूज़ करनी है और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास आ जाएगा, अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो 5 ई रेज़्ड पावर पाई माइनस 3 कॉस ऑफ पाई, ये मैंने अपर लिमिट यूज़ की। और माइनस फिर मैं अब लोअर लिमिट यूज़ करूँगा, तो 5 ई रेज़्ड पावर 0 माइनस 3 कॉस ऑफ 0। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, कुछ टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं। देयर इज़ नो नीड टू सिंप्लीफाई ई रेज़्ड पावर पाई, क्योंकि वो आपके पास डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे, तो लीव दैट, कीप द आंसर एग्जैक्ट। 5 ई रेज़्ड पावर पाई माइनस कॉस पाई इज़ -1, तो वी कैन पुट दैट, ये आपके पास आ जाएगा +3। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ कि कॉस ऑफ पाई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू -1। और इसी तरह माइनस 5 ई रेज़्ड पावर 0 इज़ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 एंड देन प्लस कॉस 0 इज़ ऑल्सो 1, 3। तो ये आप कुछ नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट 5 ई रेज़्ड पावर पाई एंड 6 माइनस 5 प्लस 1, दैट इज़ योर आंसर। अच्छा, आपने ये देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें सी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी रीज़न ये भी है कि जब हम यहाँ पे अगर सी लिखा भी हो, तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सी पे तो लिमिट लगनी नहीं है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में हमें सी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज़ हाउ वी हैव सीन सम एग्जांपल्स of indefinite integral and definite integral of trigonometric functions and exponential function. Next, we have one more example, 4 cos of x plus 3. तो इस पे भी, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। पहले इंटीग्रेशन सिंपल है और फिर आपने लिमिट्स लगानी है। तो दोनों टर्म्स का अलग-अलग से इंटीग्रल होगा। तो 4 कांस्टेंट केप्ट आउटसाइड, cos ऑफ x का इंटीग्रल sin ऑफ x होता है, प्लस 3 का इंटीग्रल 3x बनेगा। ये आपने पढ़ा है कि k का इंटीग्रल kx है, तो 3x आ जाएगा, बल्कि जी 3x ही आएगा। ये भी इंटीग्रेशन हो गई है। 4 cos x की हो गई 4 sin ऑफ x, प्लस 3 की हो गई 3x। और लिमिट्स अब मैं इस तरह से लिखूंगा, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा सकता, तो वो यूज़ हो गया, हमने कर लिया इंटीग्रेट। अब लिमिट अप्लाई कर दें। फर्स्ट यू अप्लाई द अपर लिमिट, 4 sin ऑफ पाई प्लस 3 पाई, minus you put the lower limit, 4 sin of minus pi plus 3 of minus pi। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आपने पहले अपर लिमिट लगानी है केयरफुली, माइनस फिर आपने जहाँ पे x है वहाँ पे लोअर लिमिट लगानी है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन पाई इज़ 0, मैं आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। साइन पाई जो है ये 0 हो जाता है, इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह साइन ऑफ नेगेटिव पाई, बेसिकली नेगेटिव साइन पाई होता है, ये भी 0 हो जाएगी टर्म, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। द नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इज़ ऑन यू, आप इसको सिंप्लीफाई करें। और मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देता हूँ। ये आपके पास 3 पाई आ जाएगा, और ये माइनस, और यहाँ पे फिर आपके पास एक -3 पाई है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3 पाई, तो वी गेट 6 पाई है। इसको आप भी चेक कीजिएगा सॉल्व करके दैट वी डिड इट राइट और नॉट। So that is how we have seen some examples of transcendental functions with definite integral as well as indefinite integral.